एक मजदूर गलती से हथौड़े पर पैर रख देता है। हथौड़ा छत की टाइलों पर फिसलते हुए नीचे गिरता है और सीधे एक दुकान की नेम प्लेट पर लगा है। नेम प्लेट टूटकर राहगीर पर गिरती है और उसका सिर उड़ जाता है। कोई समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर एक और अजीब दुर्घटना होती है। एक मजदूर गटर का ढक्कन खींच रहा था, तभी उसके हाथ से एक ईंट हट जाती है जो एक टैंकर के टायर को रोक रही थी। ईंट हटे ही टैंकर पीछे की ओर लुढ़कना शुरू हो जाता है। ठीक 6:06 पर टैंकर पीछे जाता है और राजदूत की लिमोजिन से टकराकर फट पड़ता है। पेट्रोल लिमोजिन में भर जाता है और तभी एक भिखारी सिगरेट का जलता टुकड़ा फेंक देता है। पूरा इलाका आग के सागर में बदल जाता है। ये दिखने में संयोग लगने वाली घटनाएं असल में एक दानव द्वारा करवाई गई थी और वह दानव एक छोटा सा मासूम दिखने वाला लड़का था। लड़का न कभी रोता था, न हंसता, कभी बीमार नहीं पड़ता। बाकी बच्चे उसे अजीब समझकर दूर रहते। चिड़ियाघर के बंदर भी उसे देखकर पागल हो जाते, मानो उसके अंदर कोई अंधेरा छिपा हो। यह लड़का 6 जून सुबह 6 बजे पैदा हुआ था। उसी दिन आसमान से 3 उल्कापिंड गिरे थे, एक संकेत जो पवित्र ग्रंथों में पहले ही बताया गया है। अंधकार का आगमन उसी दिन राजनयिक निक का बेटा भी पैदा हुआ था, लेकिन जन्म लेते ही मर गया। उसकी पत्नी की भी हालत खराब थी। परिवार न होने की वजह से वह बच्चा अनाथ हो गया। एक पादरी ने निक को समझाया कि यह सब ईश्वर की इच्छा है। निक ने अपनी पत्नी को दुख से बचाने के लिए उस अनजान बच्चे को गोद ले लिया और कभी सच नहीं बताया। वर्षों तक लड़का डेमियन सामान्य जीवन जीता दिखा है, लेकिन उसके आसपास अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। निक का करियर अचानक चमकने लगता है, पर एक दिन बिना किसी चेतावनी परिवार की नौकरानी छत से फांसी लगा लेती है। मरने से पहले वह चिल्लाती है, ये सब तुम्हारी वजह से है। डेमियन पार्टी में मौजूद पत्रकार यह सब कैमरे में कैद कर लेता है। वहीं डेमियन इस दृश्य से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। उल्टा वह दूर खड़े एक काले भयानक कुत्ते को देखकर मुस्कुराता है, मानो उनके बीच कोई गहरा रिश्ता हो। अगले दिन मीडिया निक पर सवालों की बौछार कर देती है। तभी एक पादरी उससे मिलने आता है और कहता है, तुम्हारा बेटा इंसान नहीं, एक दानव का पुत्र है। सारी दुर्घटनाएं उसी की वजह से हो रही हैं। निक नाराज होकर उसे पागल कहकर भगा देता है, लेकिन पत्रकार बाद में उस पादरी की तस्वीरें देखता है। हर फोटो में पादरी के सिर पर एक अजीब सी सफेद रोशनी दिखती है, जैसे मौत का संकेत। उधर निक की पत्नी को सपनों में डेमियन खून से लथपथ दिखाई देता है। डेमियन को चर्च से अजीब डर लगता है। गाड़ी चर्च के पास पहुंचते ही वह पागल हो जाता है। मां का चेहरा नोचने लगता है। रात में डेमियन के कमरे में वही बड़ा काला कुत्ता बैठा मिलता है। नई आई नर्स जान बचाने के लिए कुत्ते को रोकती है और बताती है कि डेमियन इस कुत्ते को पसंद करता है, इसलिए वह इसे घर ले आई। फिर वही पादरी निक को चेतावनी देता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है और दानव किसी भी हालत में इस बच्चे को पैदा नहीं होने देगा। वह कहता है कि निक को तुरंत रोम जाकर एक पादरी से मिलना होगा जो उसे डेमियन को रोकने का तरीका बताएगा। निक उसे झूठा कहकर चला जाता है, लेकिन उसी वक्त बिजली गिरती है और पादरी की मौत हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसा उसकी तस्वीर में दिख रहा था, निक की पत्नी गिरकर बुरी तरह घायल हो जाती है। बच्चा भी